शेयर बाजार की आज के बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट गिरकर 81,312 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 24,752 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज के बाजार में डिफेंस, पीएसयू बैंक इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का पूरा मूड? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन वापस से आज बाजार में हमें एक वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला। हालांकि इस टाइम पे ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल जो क्यूज थे वो पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से बाजार में इस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसके चलते काफी सारे इंडाइसेस ने आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एचडीएफसी लाइफ में आज 2% का हमें करीब करीब एक उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा ही फाइनेंशियल सेक्टर था वहां पे हमें एक स्टेडी कारोबार पूरे ही सत्र में देखने को मिला। बीएल की बात करी जाए तो 1.5% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस करीबन 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 1% का हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा। लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखें हम, इंडसइंड बैंक यहां पे 2% की कमजोरी एविडेंटली दिखाई दी। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करें तो वहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तो एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में करीबन 2% का हमें डेंट देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 0.25% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर है, पूरा जो सीमेंट सेक्टर है, वहां पे हमें एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज मॉनसून बहुत अर्ली अराइव हो गया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आज पूरे ही आईओसीएल पैक में मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी, जिसके बाद आईजीएल जो है वो करीबन 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम में 3.25% की तेजी। पीआई इंडस्ट्रीज यहां पे 0.3% का लगभग गेन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी करीबन 3% का अपसाइड देखा गया है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की इस टाइम पे बात करी जाए तो एस्कॉट क्यूबोटा यहां पे करीबन 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। अरबिंदो फार्मा में करीबन 0.4% की कमजोरी। एनएमडीसी यहां पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद लगातार यहां पे गिरावट देखने को मिली है, करीबन 3% का डाउनसाइड। और भारत डायनामिक्स में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला है, करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ यहां पे ये बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने मार्केट के आउटलुक पर हमसे खास बातचीत की। इस दौरान प्रकाश दीवान ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में निवेश के बेहतरीन मौके हैं। क्वालिफाई होती बीईएल है, इतना उमदा नंबर्स, ग्रोथ प्लान्स, जो कमेंट्री है वो सब कुछ आपको गिरावट में आपको लेना है। आज आप जब तेजी है तब नहीं लेना है। एचएल हो गया, बीईएल हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज ब्रिलियंट बिजनेस में फ्लोट नहीं होने की वजह से इतने शार्प मूव्स, इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं तो बहुत महंगा लगता है। मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से काफी महंगा हो गया। पर जो है वेंडर इकोसिस्टम हो रहा था उसमें बहुत छोटी छोटी नई कंपनीज आ रही हैं। एसएमई में भी है। एसएमई में नॉर्मली हम लोग परहेज करते हैं, लिक्विडिटी की वजह से नहीं ज्यादा एलोकेशन बना पाते हैं, लेकिन डिफेंस में आपको सबसे ज्यादा नए आईपीओज और फ्लोट आते हुए दिखेगा। तो बड़ी कंपनीज रखिए और थोड़ी सी छोटी कंपनीज रखिए, तो आपके पास एक बैलेंस बना रहेगा। बट इस स्पेस को आप अब अपने पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम 8-10% का एलोकेशन तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और अहम